are on to page number 17, right hand side 1.9, expression for torque in terms of moment of inertia. हमको ये चीज़ देखना है, ठीक है. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है कि रोटेटिंग बॉडी के इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और उसका लिखने का तरीका क्या है, इमरान. इसका लिखने का तरीका क्या है, इमरान, बराबर है. और ये इज इक्वल टू, ये 2 हटा देंगे, 2 हटा कितने हटाए, तो ये 2 कर देंगे. ये होता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका. मतलब तरीका नहीं है लेकिन अपनी आइडिया है. एम स्मॉल भी हो सकता है, आर स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है. ये हो गया. हम लोगों को टॉर्क समझना है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. तो व्हाट इज टॉर्क. तो सबसे पहला देखो टॉर्क क्या होता है, एकदम सिंपल. पहले देखो, सपोज करो ये रास्ता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मुझे इस डायरेक्शन में चलाना है, मेरे पास ऑप्शन है या तो यहाँ खड़े रहकर इसे पुल करूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से उसको पुश करूँ, ठीक है. मैं सपोज करो यहाँ से पुश कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे फोर्स अप्लाइड, ठीक है. कब, जब ये लीनियर है. अगर ये ही ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि ये सर्कुलर घूमे, तो मैं इसको एक चीज़ से बांध दूँ और अब मैं इस पर फोर्स लगाऊँ ताकि वो सर्कुलर मोशन करे. ऐसे फोर्स को टॉर्क बोलेंगे. समझ में आया. व्हाट इज अ टॉर्क. इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड फॉर हैविंग अ सर्कुलर मोशन इज नोन एज अ टॉर्क, ठीक है. टॉर्क एक और जगह पर भी यूज़ होता है, जैसे कि नल, पुराने ज़माने का नल, उसमें एक फोर्स इधर से लगता है, एक फोर्स इधर से देखो ऐसा, उसको भी टॉर्क बोलते हैं. फिलहाल वो हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में मतलब आगे कभी भी कुछ चैप्टर आता है. फिलहाल इससे रिलेटेड टॉर्क क्या है, वो फोर्स जिसके लगने से सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है उसको टॉर्क बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में. समझ में आया. टॉर्क की स्पेलिंग तो खैर TORQUE टॉर्क होता है, लेकिन इसका सिंबल जो है टाउ, ऐसा है ना, टाउ है ना. टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं टाउ बोलते, ये सिंबल को रे, वर्ड को नहीं, सिंबल को, ठीक है. तो ये हम लोग अभी इसका फॉर्मूला देखेंगे. अब देखो एकदम सिंपल है, ये टी दिख रहा है, मेरे हिसाब से है नहीं लेकिन ये टी दिख रहा है. देखो इसको कैसे याद रखेंगे, तारीफ तारीफ. अब इसमें से ना इवन नंबर हटा दो, या अल्लाह क्या लॉजिक है यार. तो इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ. प्लीज़ याद रखो, कभी भी आप लोग नहीं भूल सकते. ये समझ में आया, समझ में आया. तो क्या हो जाता है, टाउ मतलब क्या, यानी कि रेडियस इनटू फोर्स. रेडियस को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या ये एक्सेस ऑफ रोटेशन. तो r इज अ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड या इनटू क्या है ये फोर्स. ये होता है क्या, टॉर्क का फॉर्मूला. ये दोनों का प्रोडक्ट टॉर्क का फॉर्मूला. ये टॉर्क का टी नहीं है, ये टाउ है. इतना समझा. ये इसका क्या है, फॉर्मूला है. अभी हम लोगों को ठीक है, तो अभी इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा ये दे देंगे, छत बना देंगे. अब अगर इसको मेरे को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो टाउ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, अच्छा ये स्मॉल है, स्मॉल एफ इंटू स्मॉल आर साइन थीटा, और वही हो जाता है कि टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर. बस यही हो जाता है. मैंने कल के वीडियो में बताया था कि साइन थीटा कैसे आया, और थीटा की वैल्यू 90 होती है, और 90 का साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है. तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कल के वीडियो में अगर कोई देखा तो उसको समझ में आएगा. समझ में आया. तो याद रखो, ये है वेक्टर फॉर्म में और ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म में. शॉर्टकट लिखा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म का शॉर्टकट. इतना समझा, ठीक है. अब हम लोग वो डेरिवेशन देखते हैं जिसके ज़रिए से हम टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ को रिलेट करेंगे, ठीक है. तो एक क्वेश्चन लिख दो ज़रा. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और
शो द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, वही सेम चीज़ है, कल का जो डेरिवेशन है उसका ये जुड़वा भाई है, बहुत कुछ मैच है, ऑलमोस्ट स्टेप्स भी मैच है, बस एक क्वांटिटी बदल गई है, ठीक है। कंसीडर अ रैंडम बॉडी, ठीक है, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ था, ठीक है, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके अंदर वेरियस पार्टिकल्स है ऑफ मास m1, ऑफ मास m2, ऑफ मास mn, इसको मैं और छोटा लेता हूँ mn। इन लोगों का रेडियस क्या रहेगा, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम एंगल, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, समझ गया ना। r1 ये समझेगा l लग रहा है r1 r2 और rn, बोलो सही कि नहीं। सपोज करो मैंने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस बॉडी को ऐसा करके घुमा दिया, ऐसा ऐसा नहीं, यानी ऐसा घुमा दिया, अगर घुमा दिया, और सपोज करो मैं ये मान रहा हूँ कि ये UCM कर रहा है, क्या है ये, तो मैंने कल आपको बोला था और पहले भी बोला था, अगर UCM होता है तो याद रखो ये और ये कांस्टेंट होते हैं, मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते हैं। कल हम लोगों ने हमारी नीड के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी को कंसिडर किए थे, आज हमारी नीड के हिसाब से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, विथ, या फिर हम ये बोलेंगे कि रिलेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विथ लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, तो देखो A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, ये इसका रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये A, स्मॉल a इज अ लीनियर एक्सेलरेशन, वेयर एज R इज अ रेडियस, और ये जो होता है क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, राइटिंग एंगुलर, सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल, ईच पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन जो है हम लोग देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलो कैसा हो जाएगा, वही कल का नाटक, A1 ईच पार्टिकल इज इक्वल टू R1, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। उसी तरीके से A2 इज इक्वल टू R2, अल्फा कांस्टेंट, A3 इज इक्वल टू R3, अल्फा कांस्टेंट। अरे हाँ, मैं 3 तक का चला गया, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये n हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, फोर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बट वी नो डैट F इज इक्वल टू, बोलो, हाँ, सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, F इज इक्वल टू ma, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, इसको क्या नंबर दूं, दे डालू क्या, देखो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इन इक्वेशन 1, समझ गया ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1, लेकिन हमारे पास A1 क्या है, M1, ठीक है, डॉट R1 अल्फा, अरे माशाल्लाह, समझ गया ना। बस अभी ऐसा ही लिखते जाने का, F2 के लिए M2 डॉट A2 इज इक्वल टू M2 R2 डॉट, याद रखो अल्फा कांस्टेंट है, फिर उसके बाद F3, वही मैं समझ गया था, MN डॉट AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN डॉट R
ऊपर का ही कॉपी कर रहे हैं ठीक है, अरे समझा, ये हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाता है, अब देखो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने कभी डिराइव नहीं किया। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोगों ने क्या है ये, ठीक है, बट वी नो डैट, बस अभी पता चला, बट वी नो डैट, ठीक है, क्या है ये, टॉर्क यानी कि टाउ इज इक्वल टू TARIF समझ में आया, मैंने तो ऐसे याद रखा। ठीक है, तो ये तारीफ होता है ना। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ F, ठीक है, ऑफ ईच पार्टिकल इन इक्वेशन 2, टाउ आर, हाँ ये क्या, T1 R1 F1 बराबर है। अब ये F1 क्या है बोलो, M1 R1 अल्फा विच इज इक्वल टू M1 R स्क्वायर। अब तुम आगे की कहानी समझ गए, वही मैं सोच रहा था क्या गड़बड़ होती है। ठीक है, R2 है, ठीक है, M2 R2 अल्फा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद आता है RN FN, या मेरा मौला, बोलो समझा। ठीक है, फिर भी हम लोग लिखेंगे बोला था, फिर हम लोग लिखेंगे क्या, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू यानी टाउ इज इक्वल टू टाउ टू डॉट 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 फिर प्लस एन। हाँ ये समझ गया। लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट consisting of n number of particles of mass m1 m2 dot 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 mn and r1 r2 dot 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 rn as a radius, या फिर हम ये बोलेंगे क्या, हाँ, distance perpendicular from axis of rotation respectively। ठीक है, हो गया। as the object rotates with uniform speed all the particle, हाँ, all the particle क्या ये आर हैविंग सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, बट हैविंग डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नाउ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल कुड बी रिटन एज, ठीक है, अरे हाँ, या वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या राइटिंग ये भी लिख सकते हैं, तो फिर ये लिख देंगे, फिर उसके बाद ये लिख देंगे, हो गया। हमको टोटल जो टाउ है वो क्या है, T1 बनाना, समझ गया। तो ये है टाउ इज इक्वल टू, अभी T1 की वैल्यू क्या है देखो जरा, M1 डॉट आर स्क्वायर डॉट अल्फा, बोलो सही कि नहीं, प्लस वैसा ही, अरे यार मैं कैसा भूल गया, R1 बाइक है ना, हाँ, अभी ये M2 डॉट R2 स्क्वायर डॉट अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस MN डॉट RN स्क्वायर डॉट, इसमें से अल्फा कॉमन दिख रहा है कॉमन है, ठीक है, M1 डॉट R1 स्क्वायर प्लस, है ना रे, M2 डॉट R2 ये बराबर लिख रहा ना, प्लस डॉट 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 प्लस MN स्क्वायर डॉट R, बोला छुट्टी चाहिए, RN स्क्वायर, और ये सबको अल्फा, बोले समझा, अचानक क्यों नहीं चला, ठीक है।
अब देखो ये तो मैं बोल चुका हूँ, IMRAN, इमरान, मतलब क्या, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m.r² इज इक्वल टू नथिंग बट I, तो ये हो गया टाउ I डॉट अल्फा, ये है वो रिलेशन। लेट अस स्टार्ट विथ 1.10 जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ AM, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहा था, ठीक है, स्टार्ट। अभी देखो लॉ मतलब क्या, रूल, कंजर्व करना मतलब क्या, मतलब हम लोगों ने पढ़े कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्व करना मतलब बचाना जो है, ठीक है, मैं एनवायरनमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, हाँ, कि अगर चलो ठीक है इतने प्लांटेशन अभी टूट गए या डिफॉरेस्टेशन हो गया चलेगा, अब जो बचा है उसको बचा कर रखो, बचा कर रखने को बोलते हैं कंजर्वेशन, समझ में आया, तो बचाना जो है, अब जैसा है कम से कम वैसा रहने दो, इन शॉर्ट अनचेंज्ड रहने दो, जो हुआ हुआ, अब उसको कंजर्व करना मतलब क्या, अब फिलहाल मैं इसका सिचुएशन बोल रहा हूँ, इस सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, अनचेंज्ड, कुछ समझा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी से, L इज इक्वल टू RP, ये भी लिख सकते हैं, दिस इज अ लीनियर क्या ये मोमेंटम, और P का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि L जो है L ये कभी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ हम लोग कंडीशन को चेंज भी करेंगे तो भी वो कांस्टेंट रहेगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब वो कैसा होगा उसको देखते हैं, जरा ध्यान से सुनो, आपकी बुक में क्या बोला गया है या फिर स्टेटमेंट क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, ब्रैकेट में हम कांस्टेंट लिखे, एक काम करो ये लिखो जरा, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखो, पहले लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसा लिखो स्टेटमेंट या टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इससे रिलेटेड लिखो दिस लॉ स्टेट्स दैट angular momentum of rotating body, this law states that angular momentum of rotating body remains conserved, ब्रैकेट में डालो constant, ब्रैकेट क्लोज, remains conserved, ब्रैकेट में डालो constant, ब्रैकेट क्लोज, कांस्टेंट TANT, तो क्या समझे तुम, कंजर्व्ड फिर ब्रैकेट में डालो, हाँ कांस्टेंट, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, कुछ नहीं है, ये फोर्स है जो सर्कुलर मूवमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी is 0, if net external torque acting on a body is 0, समझ गया, मतलब क्या, देखो सपोज करो, यहाँ पर ध्यान दो, सपोज करो कोई बॉडी रोटेट हो रही है, रोटेट होने के अभी रुकी हुई थी, सपोज करो रोटेट होने से पहले, अब उसको टॉर्क दिया, मतलब फोर्स लगा के तो घूम, ये मैंने टॉर्क दिया और हट गया, और सपोज करो ये एबिलिटी है इसकी कि वो घूम रहा है, जैसा भिंगरी होती है तो ये घूम रहा है, ठीक है, अब टॉर्क नहीं दे रहे, जब तक का टॉर्क नहीं देंगे इसका एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, आहिस्ते आहिस्ते बाद में बॉडी रुकेंगी वो अलग बात है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं इसका नाम, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, कब तक, जब तक कि और कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको डिस्टर्ब ना करे, समझ में आया, तो याद रखो कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे टॉर्क जो है
सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये अपने को साबित करना है किससे? डेरिवेशन से। तो अभी देखो एक डेरिवेशन है, सबसे पहला जरा ध्यान दो, इसका डेरिवेशन के जरिए से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो हमारे पास इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम लोगों को शुरुआत ऐसा करना है कि फॉर्मूला ऑफ क्या है ये? एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय R इंटू P, ये हो गया। अब हम लोग को लिखना है क्या? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to टाइम, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा देखो dl अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है ये? d अपॉन dt r इंटू p, बोले समझा? ठीक है, r इंटू p, ये हम लोग करेंगे। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा डिफरेंशिएशन का, अगर याद होगा, ठीक है। क्या हो जाता है? इसको पहले कांस्टेंट रखेंगे और देखो मैं लिख लेता हूँ, फिर बोलने में आसानी हो जाएगी। dp अपॉन dt, अब प्लस आएगा, फिर उसके बाद अब p कांस्टेंट रहेगा और dr अपॉन dt। ये डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है कि जब कभी भी दो टर्म्स रहते हैं तो पहले टर्म को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे टर्म को डेरिवेटिव लिखते हैं उसका, प्लस अब दूसरे टर्म यानी ये जो टर्म है जिसको पहले लिए थे अब उसको कांस्टेंट रखेंगे और जिसको कांस्टेंट रखे थे उसको ऐसा करेंगे। हाँ, अब जरा देखो यहाँ पर मैं रुकता हूँ फिलहाल। अब तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। फाइन वीटी, ओके फाइन। अभी देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू, लेकिन A इज व्हाट? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फिलहाल मैं इसको v अपॉन टी लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? m इंटू वी अपॉन टी, ये ले लिया। इसको चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, m v अपॉन टी, लिख सकता ना? अरे लिख सकता कि नहीं लिख सकता? ठीक है। अब m और v क्या है? m इंटू वी क्या है? ये लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या मैं यहाँ पर ये ले सकता हूँ? F इज इक्वल टू P अपॉन टी। अरे ले सकता हूँ। अगर मैं इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा तो dp अपॉन, इसका मतलब dp अपॉन dt को मैं F से रिप्लेस कर सकता हूँ। अरे समझा ये स्टेप? F इज इक्वल टू एम ए, a इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये नो डाउट ये चेंज इन वेलोसिटी होता है। हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब m इंटू वी क्या होता है? p होता है, डेट इज अ लीनियर मोमेंटम। तो मैंने लीनियर मोमेंटम अपॉन, इसको अगर मैं डेरिवेटिव फॉर्म में लिखूँ तो dp अपॉन dt होएगा। dp अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट? तो मैंने इसके जगह पर मुझे फोर्स लेना है। इतना समझा आप लोग? ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, dr अपॉन dt, फिलहाल मैं प्रूव करूँगा, डोंट वरी, मैं प्रूव करूँगा। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूँ। मैं प्रूव करूँगा वंस दिस विल ओवर। ये पूरा डेरिवेशन होने के बाद मेरे पे उधार है, मैं प्रूव करूँगा और आप भी मानेंगे कि हाँ प्रूव हुआ। मैं बोला ना, मैं अभी कुछ अपना दिमाग लगा रहा हूँ, वो ये है, आर को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट माना गया है। बोलो बोलो बोलो। अरे आर जो है रेडियस है, या फिर हम बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो ये है वो। तो मैं इधर पे इसको डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो याद रखो, अब ऐसा लिखने का, बट
कि तुमको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोला बट वी नो डैट। क्या नहीं, आर ही लिखेंगे और मैं आर को एस बनाऊंगा, देखो अभी कैसा आएगा। बट वी कनो डैट, यानी वी नो डैट, ये एक है एंड ये एक है। एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन, यार ऐसा लिख सकते हैं बट वी हैव, कहाँ है वो नहीं मालूम, समझ में आया, बट वी हैव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एफ प्लस पी वी। हो गया। अब तो ये तो अपने को मालूम है, बट वी नो डैट, ये अपने को पक्का मालूम है। P इज इक्वल टू, बोलो बोलो जल्दी से, हो गया। तो क्या हो जाएगा डी, अरे यार मैं इन लोग को वो नहीं डालता हूँ, ठीक है, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एफ प्लस एम इंटू वी, अरे एम को नहीं रहता है, ठीक है। अब v इंटू वी है तो क्या हो जाएगा ये, अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो ये पूरा जीरो होने वाला है। तो अगर ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, इतना पूरा जीरो होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखूंगा, ठीक है। अरे दोनों भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर, तो वेलोसिटी सेम है, इसके लिए सिमिलर वेक्टर। अब ये हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, ये बचा क्या, तो देखो ये तारीफ है, तारीफ है, तो क्या हो गया ये टाउ आ गया। तो देखो ये क्या है, अरे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, देखो ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम और ये टॉर्क, ये हुआ। अब अपने को क्या बताना है, कंजर्वेशन, ठीक है। अगर सपोज करो मैं किसी भी रोटेटिंग या रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट को मैं टॉर्क देता हूँ 0, इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम लोगों ने टॉर्क को 0 कंसीडर किया तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड, बस यही साबित करना था, हाँ, या कांस्टेंट रहेगा या इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, बस ये समझना है। अब देखो यहाँ पर आगे आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल है, बैलेट डांसर और वो डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह। हाँ, अभी देखो ऐसा बोला जाता है, पहले तो बैलेट डांसर मतलब क्या, बैलेट वर्ड का मतलब होता है डांस, लेकिन बैलेट डांसर क्या होता है कि म्यूजिक और डांस के जरिए से किसी स्टोरी को बताना विदाउट सेइंग एनी वर्ड, मतलब ऐसा नहीं एक्सप्रेशन से और ऐसे कुछ डांस वांस से जो है वो बताते हैं। उसमें ज़्यादातर लड़कियां चूज़ होती है, तो वो जो लड़कियां रहती है वो घूमती है ना, तो देखो ऐसा घूमती है पैर से, हाँ ऐसा गुर्र करके कुछ घूमती है। अब जब घूमती है ना, तो अगर ऐसा करके घूमेगी ना, मतलब ऐसा करके घूमेगी ना, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड स्लो रहेगी, और जैसा ही वो ऐसा करेगी या ऐसा हाथ नज़दीक कर देगी ना, हाथ नज़दीक करी मतलब रेडियस डिस्प्लेस करी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ समझ में आया। तो उसने जैसी हाथ नज़दीक करी ना, तो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वो देखो रस्सी में एक लड़की को बांधे रहते हैं, और यूँ करती है तो स्लो रहती है, और जैसे यूँ करती है तो फास्ट हो जाती है, शक्तिमान, अरे है ना, फास्ट हो जाती है। फिर वैसा ही अगर आपने देखे होंगे रोटेटिंग चेयर के ऊपर एक आदमी, मैं यूट्यूब पे देखा हूँ, एक आदमी है ना डम्बल्स वगैरह लेकर ऐसा बैठा रहेगा, ठीक है, घूमते रहेगा एक स्पीड से, और जैसे ही हाथ नज़दीक लाएगा ना, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। इसके ऊपर सब कुछ एंगुलर, क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। ऐसा क्यों हो रहा है सोच रहे होगे तुम लोग, तो देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब ये लॉजिक मैंने मेरा लगाया हूँ, सही है, ठीक है। इमरान, ठीक है, क्या है ये, व्हाट इज दिस इमरान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जो भी इंसान का है मास, सपोज करो ये कांस्टेंट है, कभी चेंज होएगा क्या,
अगर हम लोग कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आती है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। देखो हाँ, अगर रेडियस डिक्रीज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। ये मेरे तरफ से पहला। अब दूसरा क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू, अब ओमेगा मतलब क्या? मतलब के रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर, हाँ पर मिनट वाला है ना, पर सेकेंड, सॉरी। अब ये हो गया। अब सपोज करो मैं इसको 1 लेता हूँ, अगर सपोज करो तो ये इधर फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा? चलो इसको रहने दो, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कांस्टेंट मानता हूँ तो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो रोटेशन पर सेकेंड कम होंगे। अरे कुछ समझा? देखो अब एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड है? अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो रेट क्या हो जाएगा? रोटेशन। समझ में आया मैं क्या बोला? प्रूव्ड। समझा तुम लोगों को? ये लॉजिक बुक में नहीं दिया है, दिया है मगर उसको मैंने थोड़ा और ज्यादा डिफाइन किया। नहीं समझा? देखो अच्छा कुछ नहीं, मैं हूं ना करके अच्छा नहीं छोड़ जा। अभी देखो ये इमरान है। अगर कांस्टेंट मास कभी भी कांस्टेंट रहता है, चाहे आप किधर भी चले जाओ, दूसरे प्लेनेट पे क्यों ना चले जाओ, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। मास कांस्टेंट है। अगर किसी के भी जब कभी भी कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल भी हटता है और प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आती है। इससे क्या साबित हो रहा है कि एंगुलर क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये रहने दिए। इसके बाद आते हैं क्या? एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले पे। एंगुलर मोमेंटम क्या है? इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट रिलेटेड टू रोटेशन वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको इधर ले लेंगे एल के नीचे। अगर मैं एल को कांस्टेंट समझता हूँ तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी की साइन। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रोटेशंस। अरे है क्या नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ रोटेशंस कम होंगे। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब इंक्रीज होगा? जब रेडियस इंक्रीज होगा। तो जैसे आप हाथ ऐसा करोगे तो आपके रोटेशन कम होंगे, यानी कि स्पीड स्लो होगी। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, मतलब रेडियस कम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज, तो स्पीड बढ़ेगी। समझा? तो देखो यही चीज इसने यहां पर लिखा है, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ पे लिखा है। देखो जरा, देखो 2n वगैरह दिया है ना। अरे बोलो रे। और देखो ऐसा बोला है, अगर आप देखेंगे तो अगर I इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड एंड हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज एन डिक्रीजेस। जैसी बैलेट डांसर नाचती है, अपन देखते वो अलग बात, लेकिन वो कैसे नाच रही वो देखो। जब वो ऐसा करेंगी तो स्पीड स्लो हो रही है, ऐसा करेंगी तो स्पीड फास्ट हो रही है। वो रीज़न ये है। और स्विमर जब आएगा, जब वो उड़ी मारेंगे और जब उन लोगों को देखो गिरते वक्त उन लोग अपने रोटेशंस बढ़ाते हैं। जब रोटेशन बढ़ाते हैं ना, जितना चाहे उतना सुकड़ जाते हैं उन लोग, हाथ और पैर और पीठ ऐसा, जैसा बच्चा अंडे के अंदर रहेगा ना, मुर्गी का बच्चा, वैसा हो जाते हैं। जब मास या बॉडी अगर आपकी मतलब सेंटर वो है ना, सेंटर से करीब आ जाएंगे सारे रेडियस आपके, तो क्या हो जाएगा? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो नंबर ऑफ रोटेशन ज़्यादा करेगा और फिर लास्ट में ऐसा करके ड्रॉप करके अंदर जाएगा।